सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 18वां शतक, कल 8वां उद्देशक समाप्त हुआ था, जिसमें परमाणु से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद को देखने नहीं देखने की बात आई थी। अब भव्य द्रव्य नैरेयिक आदि नारकी आदि, जैसे पहले 5 देव का वर्णन आया था, तो उसमें भव्य द्रव्य देव, नारदेव, धर्मदेव, देवादिदेव और भाव देव का वर्णन आया था। तो जहाँ पर द्रव्य, भव्य द्रव्य, नरक आदि जो 24 दंडक हैं, उनके जीवों का वर्णन किया है। रायगी जाव एवं व्यासी अथीणं भंते भव्य दब्ब निरया, भव्य दब्ब निरया हंताति सेकिणठेण भंते एवं बुच्चाई, भव्य दब्ब निरया, भव्य दब्ब निरया गोयमा, जे भव्य पंचेन्द्रिय त्रिख जोड़िए वा मनुष्य वा निरये सो उपवज्जिताय, से तीणठेण एवं जावथणीय कुमाराण अथीण भंते भव्य दब पुड्विकाया, भव्य दब पुड्विकाया हंता अथि से कीणठेण भंते गोयमा, जे भव्य त्रिख जोनिये वा मनुष्य वा देवे वा पुड्विकाये सुवज्जिताय, से तीणठेण हाउकाय वनस्य कायान एवं चैव तेउ बाहु वेन्द्य तेन्द्य चौरिन्द्रियाणय, जे भव्य त्रिख जोनिये वा मनुष्य वा पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण, जे भव्य निरये वा त्रिख जोनिये वा मनुष्य वा देवे वा पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिये वा, एवं मनुष्या में बाणवंतर जोइस्य बेमानियाण जहाँ निरैया। राजगृह जाव एवं व्यासी, राजगिरी नगर। प्रस्तावना में भूमिका में वो सारी बात करनी है। राजगिरी नगर, गुणशीलक चैत्य, राजा सैनिक, चेरना आदि रानियां, गुणशीलक में सारा वर्णन, भगवान का
पधारना, अवग्रह की आज्ञा लेकर रुकना, जनता का आना, भक्ति भाव से धर्म देशना, फिर वापस जाना। श्री गौतम स्वामी जी का अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान के चरणों में आके वंदना नमस्कार करके पूछना, तो आकर के पज्जुवास माणे एवं व्यासी पर उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। अथीण भंते भव्य दव निरैया, भव्य दव निरैया। हे भगवान, भव्य द्रव्य निरैक नारकी क्या होते हैं? भगवान ने कहा हंता अथी, हाँ होते हैं। सेकेणठेण भंते एवं बुच्चय भव्य दव निरैया, भव्य दव निरैया। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो भव्य द्रव्य नारकी है, भव्य द्रव्य नारकी। शास्त्रों में जीवों की पर्यायों को अलग अलग दृष्टियों से देखा है। जिस समय निक्षेप के संबंध में, न्यास के संबंध में पढ़ा जाता है ना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, अनुयोग द्वार में बड़े विस्तार के साथ इसका वर्णन आया था। तो द्रव्य राजा जैसे शब्द आया तो उसकी कैसे व्याख्या की है? द्रव्य राजा वह है जा तो अभी नहीं है, जा तो आगे बनेगा, जा राज्य पदवी से पतित हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, उसको द्रव्य कहा है। लेकिन जहाँ पर भव्य शब्द है, केवल द्रव्य नहीं है, तो भव्य शब्द का मतलब आने वाले समय में होने वाला है, नहीं है लेकिन बनेगा। तो भव्य द्रव्य नारकी कौन है? भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, जे भव्य पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िए वा मनुष्य वा निरयसु उपवजित है। जो पंचेंद्रिय त्रयंच या मनुष्य जो नरकों में पैदा होने के भव्य योग्य है, जो पंचेंद्रिय त्रयंच या मनुष्य जिसने अग्रिम जन्म में, अगले जन्म में नारकी के रूप में जन्म लेना है, नरक में पैदा होना है, जब तक वो पैदा नहीं हुआ तब तक वह त्रियंच या मनुष्य भव्य द्रव्य नैरिक नारकी कहलाएगा। से तीर्णठेण, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है, भव्य द्रव्य नैरिक। भव्य द्रव्य नैरिक कौन हो सकता है? जातो पंचेंद्रिय त्रियंच या मनुष्य जिसने अगले जन्म में नरक में पैदा होना है। पंचेंद्रिय त्रियंचों में संगी भी हो सकता है, असंगी भी हो सकता है। जिस असंगी ने पहली नरक में जाना है उससे आगे तो नहीं ना जा सकते। वो भी कुछ स्थान है जहाँ तक जा सकते हैं, परलोकों के असंख्यात में भाग तक की जिनकी आयु है, उससे आगे नहीं। और संगी तो पहली से लेकर के 7वीं नरक तक जाने, उनमें जा सकते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो। ये बात अलग है, शास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है, संग हनन के अनुसार ही तो नरक में जाना होता जिसने जाना है। सेवार्थक संघनन वाला नारकी केवल दूसरी तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। कीलिका वाला तीसरी तक जा सकता है, अर्धनारच वाला चौथी तक जा सकता है, नाराज वाला 5वीं तक जा सकता है, ऋषभ नाराज वाला 6ठी तक जा सकता है। बज्जर ऋषभ नाराज इस संघहरण का धनी पहली से लेकर के 7वीं तक कहीं पर भी जा सकता है। तो ये तो भव्य द्रव्य नारकी का कहा, एवं जाव थणीय कुमाराण, इस प्रकार स्तनित कुमारों तक कहना। कैसे कहना? हे भगवान, क्या भव्य द्रव्य असुर कुमार होते हैं?
भव्य द्रव्य नाग कुमार हो सकते हैं। ऐसे सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्थानित कुमार, 10 प्रकार के भवनपति। तो जहाँ पर क्या उत्तर आएगा? जो पंचेंद्रिय त्रयंच है, जहाँ मनुष्य है, जो इनमें पैदा होने के योग्य है, अगले भव में उसने वहाँ पैदा होना है। जिसने असुर कुमारों में पैदा होना है वो भव्य द्रव्य असुर कुमार है। जिसने नाग कुमारों में पैदा होना है वो भव्य द्रव्य नाग कुमार है। जिसने सुवर्ण कुमारों में पैदा होना है वो भव्य द्रव्य सुवर्ण कुमार है, विद्युत कुमार है, अग्नि कुमार है, द्वीप कुमार है, उर्दी कुमार है, दिशा कुमार है, पवन कुमार है, स्थानित कुमार है। जैसे प्रथा है ना, जैसे लड़कियों की शादी होती है, शादी से पहले जहाँ पर उनका रिश्ता पक्का हो गया है तो क्या कहते हैं? ये तो उस घर जाएगी, उस घर से जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार अभी वो ज्ञान नहीं है लेकिन जाएगा, जाना निश्चित होने के कारण, क्योंकि सदमस्त अवस्था में हम संदेह प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो अतिशय ज्ञानी है केवली तो जानते हैं ना, जिसने जन्म लिया है इस जन्म के बाद कहाँ जाएगा, और उसके अनुसार जहाँ जाएगा वहीं से उनको भव्य द्रव्य शब्द लग जाता है। तो जैसे 10 भवनपतियों का हो गया स्थानित कुमारों तक। भव्य द्रव्य स्थानित कुमार कौन है? पंचेंद्रिय त्रयंच और मनुष्य। मनुष्यों में सामान्य कहा है, लेकिन गर्भज मनुष्य आएंगे, समूर्छम जहाँ नहीं आएंगे। पंचेंद्रिय त्रयंचों में संगी असंगी दोनों आ जाते हैं। तो अब आगे है अथीण भंते भव्य दब पुड्वी काया, भव्य दब पुड्वी काया। हे भगवान, भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक होते हैं, भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक होते हैं, होने वाला द्रव्य पृथ्वी कायिक। हंता अथि हाँ होते हैं, सेकेण अठेण भंते एवं बुच्चे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जे भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक है, गोयमा जे भव्य त्रिख जोनिये व मनुष्य व देवे व पुड्वी कायसो उवज्जिताय से तीन ठेण। हे गौतम, जो त्रियंच जा मनुष्य जा देव पृथ्वी कायिकों में पैदा होने के योग्य है, वह क्या है? भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक है। अब देवों में 10 भवनपतियों में से कहीं से भी आ सकता है पृथ्वी कायिक में। तो जिस भवनपति ने पृथ्वी काय में पैदा होना अगले जन्म में, तो वो भवनपति देवता क्या है? भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक। अच्छा, 10 का हो गया। जिस पृथ्वी काय के जीव ने पृथ्वी काय में पैदा होना है तो वो भी भव्य द्रव्य। जहाँ पर वर्तमान में कि पर्याय को देखें तो उस समय तो द्रव्य मतलब भाव पृथ्वी काय है, क्योंकि वो पर्याय उदय में है। अगले जन्म में उसने फिर पृथ्वी काय में पैदा होना है, उस अपेक्षा से वो भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक भी है। ऐसे अपकाय जिसने पृथ्वी काय में पैदा होना है वो अपकाय भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक है। ऐसे तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक। वैमानिकों में दूसरे देवलोक तक के देवी देवता जो है वहाँ तक के जीव पृथ्वी पानी वनस्पति में आ सकते हैं। तो जिसने पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेना है तो वो देवी देवता भी क्या है? उन स्थानों से जहाँ से आते हैं वो भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक हैं। दूसरे देवलोक से ऊपर के देव नहीं आते, इसलिए उनके लिए निषेध जानना। आऊ काय से तीन अठेण, इसलिए कैसा कहा जाता है कि भव्य द्रव्य पृथ्वी कायिक। आऊ काय वनस्पति कायाण एवं चे, अपकाय और वनस्पति कायिकों का भी पृथ्वी काय के समान ही जाना, क्योंकि जहाँ से पृथ्वी काय में जीव आते हैं वहीं से क्या आते हैं? आप में अपकाय में और वनस्पति काय में। जैसे कहा जाता है इनकी आग 243 की है और गति 179 की है। गतागत के थोकड़े में सारा वर्णन आता है।
तो आप काय वनस्पति काय का भी ऐसे कहना, तेऊ बाऊ वेन्य तेन्य चौरिंद्रियाणय जे भविय त्रिक जोनिये व मनुष्य वा। और तेजस काय में, वायु काय में, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, इनमें जो पैदा होने वाले हैं, तो कौन पैदा होते हैं इनमें? या तो त्रियंश पैदा होते हैं या मनुष्य होते हैं, जहाँ पर देवगति के जीव नहीं आते, इसलिए उसे उनके बोल को छोड़ दिया। तो जो त्रियंश जहाँ मनुष्य तेजस काय में, वायु काय में, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रियों में पैदा होने के योग्य हैं, तो जो तेजस काय में पैदा होगा वो भव्य द्रव्य तेजस काय कहा जाएगा। जो वायु काय में पैदा होने वाला होगा उसको भव्य द्रव्य वायु काय। जो द्विंद्रिय में पैदा होने वाला है वो भव्य द्रव्य द्विंद्रिय। जो त्रिंद्रिय में पैदा होने वाला है वो भव्य द्रव्य त्रिंद्रिय। जो चतुरिंद्रिय में पैदा होने वाला है वो भव्य द्रव्य चतुरिंद्रिय। जे भव्य त्रिक जोनिये व मनुष्य वा, जो इनमें त्रियंश या मनुष्य पैदा होने के योग्य है उसको उन नामों से कहा जाता है जहाँ उसने पैदा होना है, और उससे पहले भव्य द्रव्य शब्द जुड़ जाता है उनके साथ। पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण जे भव्य निरये वा त्रिख जोनिये वा मनुष्य वा देवे वा पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिये वा एवं मनुष्य भी। अब पंचेन्द्रिय त्रियंश जोनिकों में जो पैदा होने के योग्य है कौन? नारकी, त्रियंश, मनुष्य और देव। वह क्या है? पंचेन्द्रिय त्रिख जोनिया, पंचेन्द्रिय त्रियंश मतलब उसको भव्य द्रव्य पंचेन्द्रिय त्रियंश कहा जाता है। नारकी पंचेन्द्रिय त्रियंश में नरक से लेकर के 8वें देवलोक तक के देवता जो हैं पंचेन्द्रिय त्रियंशों में पैदा हो सकते हैं। सारे पैदा होते हैं ऐसा नहीं, इनमें इन स्थानों से आने वाले होते हैं। तो जिन्होंने पंचेन्द्रिय त्रियंश में आना है उस जीव को, उस दंडक के जीव को भव्य द्रव्य पंचेन्द्रिय जीव कहा जाता है। भव्य दब पंचेन्द्रिय त्रिख जोड़िए। तो एवं मनुष्य भी, ऐसे मनुष्यों का भी कहना मतलब सातों नरकों में से छठी नरक को छोड़ देंगे। भवनपति सब लेंगे, 5 स्थावरों में तेजस काय वायु काय को छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें भव्य द्रव्य मनुष्य नहीं होते। जिन स्थानों से आकर के मनुष्य बन सकता है उन स्थानों के जीव जिन्होंने मनुष्य में पैदा होना है उन जीवों के लिए भव्य द्रव्य मनुष्य कहा जाता है। तो तेजस काय वायु काय को छोड़ दिया स्थावरों में, विकलेंद्रिय पंचेन्द्रिय त्रियंश मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक सर्वार सिद्ध तक, इनमें से मतलब के 8वें तक तो देवताओं की भजना होती है, 9वें से सर्वासिद्ध तक जितने भी देवता हैं जो मनुष्य गति से ही जाते हैं और पुनः मनुष्य गति में ही वापिस आते हैं, तो इसलिए उनको भव्य द्रव्य मनुष्य कहा जाता है। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानियान जहाँ निर्या, बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिकों के ऐसे ही कहना जैसे नारकियों के कहा। बाणव्यंतरों में, ज्योतिषियों में, विमानिकों में, इनमें जो पंचेन्द्रिय त्रियंश जहाँ मनुष्य पैदा होने के योग्य है उस पंचेन्द्रिय त्रियंश मनुष्य को भव्य द्रव्य बाणव्यंतर भव्य द्रव्य ज्योतिषी भव्य द्रव्य विमानिक कहा जाता है। भवनपति बाणव्यंतरों में तो असन्नी पंचेन्द्रिय त्रियंश भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिषी विमानिकों में केवल संगी जीव ही जाते हैं। उनमें से ही वहाँ की आयु बांध करके जीवों का गमन होता जाना होता है। अब भव्य द्रव्य जो जीव गिनाए इनकी स्थिति कितनी होती है इसके संबंध में वर्णन है। भव्य दब निर्य शरण भंते केवयं कालं ठीपणता गोयम जहन्नेण अंतमुहूर्तम् उकोशेण पुब्ब कोड़ी भव्य दब असुर कुमार शरण भंते केवयं कालं ठीपणता
गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण तिन्नी पल्यो माई एवं जाव थणीय कुमार स भव्य दब पुंडवी काय शरण पुच्छा गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण साई रे गाय दो सागरो माई एवं आओ काय सवितेव भाव जहा निरीय सबन से काय स जहा पुण्य काय स वेद्य स तेन्य स चौरन्य स जहा निरीय स पंचन्य त्रिख जोनिय स जहन्नेण अंत मुहूर्त उकोसेण तेतीस सागरो माई एवं मनुष्य विबाणवंतर जोयस्य विमानीय स जहा असुर कुमार स सेवं भंते 18 में स्वयं नवमो देशो समत्तो भाव्य दब निरीय शरण भंते केवय कालं ठीपणता है भगवान। जिसने नारकी बनना है लेकिन बना नहीं है, वो कौन बनेगा? पंचेंद्रिय त्रियंचा मनुष्य। तो जो नरक में जाने वाला है उसकी त्रियंच भाव में या मनुष्य भाव में कम से कम ज्यादा कितनी आयु हो सकती है? गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण पुपकोड़ी। जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। त्रियंच और मनुष्य करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु वाले भी तो होते हैं, 3 पल्यों तक। तो जहाँ करोड़ पूर्व इसलिए कहा है क्योंकि करोड़ पूर्व से ऊपर की आयु वाले नरक में नहीं जाते, उनकी तो नियम से देवगति होती है। तो इसलिए जहाँ करोड़ पूर्व तक के जो त्रियंच जहाँ मनुष्य है वे ही नरक में, उनमें से नरक में जाते हैं। तो उनकी आयु कितनी? त्रियंचों की अपेक्षा से देखा जाए तो अंतर मुहूर्त करोड़ पूर्व है। मनुष्यों की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रत्येक मास से लेकर के करोड़ पूर्व तक आएगी। पहली नरक में प्रत्येक मास की आयु तक का जा सकता है, इससे कम आयु वाला नहीं। और दूसरी से 7वीं नरक तक प्रत्येक वर्ष की जघन्य आयु शास्त्रों में कही है। जो आगे आएगा 24वें शतक में जब गम्य का वर्णन आएगा। 24 में मतलब के 24 दंडकों का जीवों का गमनागमन किस आयु से किन स्थानों पर कैसा, बड़े विस्तार के साथ वहां पर वर्णन है। तो जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से भव्य द्रव्य नारकी की करोड़ पूर्व की स्थिति है। भव्य धब असुर कुमार सन भंते केवयं कालं ठीपणता है भगवान। भव्य द्रव्य असुर कुमार की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण तिन्नी पल्योपम। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त का नहीं, उत्कृष्ट से 3 पल्योपम का नहीं। ये जो अंतर मुहूर्त जघन्य से कहा है ये भी पंचेंद्रिय त्रियंचों की अपेक्षा से है। क्योंकि जो मनुष्य है वो देवलोक में जाने वाला या नरक में जाने वाला कम से कम उसकी प्रत्येक मास की आयु अवश्य होनी चाहिए। इससे कम आयु वाला इनमें नहीं जा सकता। ये दूसरे देवलोक तक का है। आगे जो जाने वाले हैं वहां तो प्रत्येक वर्ष की मनुष्यों की जघन्य स्थिति बताई है। त्रियंचों का अंतर मुहूर्त ही आता है, लेकिन वो भी पर्याप्त दशा का अंतर मुहूर्त आएगा, अपर्याप्त दशा का नहीं। अपर्याप्त दशा के जन्म में, अपर्याप्त दशा में जो काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं, पंच मतलब त्रियंच जा मनुष्य, वो ना नरक में जाते हैं ना देवगति में जाते हैं। उनकी मनुष्य गति या त्रियंच गति ही होती है। तो कितनी आयु है? गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्त जघन्य से अंतर मुहूर्त उकोसेण तिन्नी पल्योमय। उत्कृष्ट से 3 पल्योपम की कहना, जहाँ पर 3 पल्योपम की आयु वाले जुगली आ गए। जुगलियाँ जो है 3 पल्योपम तक की आयु वाला, उसने जिसने असुर कुमारों में जाना है तो वो भव्य द्रव्य असुर कुमार कहलाता है। इसलिए उनकी अपेक्षा से 3 पल्योपम की आयु है। एवं जावथनीय कुमार ऐसे भव्य द्रव्य नाग कुमार से लेकर के भव्य द्रव्य स्तनित कुमार तक की स्थिति कहनी जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 3 पल्योपम। जुगलियों के लिए आता है कि जितनी जुगलियों के भाव में आयु है देवलोक में
उससे कम तो बांध सकते हैं, उतनी आयु बांध सकते हैं, लेकिन अपनी आयु से ज्यादा देवलोक की आयु नहीं बांध सकते। भव्य दब पुडवी कायसन पूछा, हे भगवान भव्य द्रव्य पृथ्वी का एक जीव जो है उनकी कितने काल की स्थिति है। वह जिन जीवों ने पृथ्वी काय में आके जन्मना है तो वो जीव वहाँ कितनी जघन्य आयु वाले, कितनी उत्कृष्ट आयु वाले जहाँ पर आते हैं। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्त, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना जो उदारिक श्री वालों की अपेक्षा से है। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रंश मनुष्यों की अपेक्षा से है। अंतर मुहूर्त देवताओं की नारकी की अपेक्षा से आएगा तो वहां पर तो जघन्य 10,000 वर्ष की स्थिति आएगी। तो ये समुच्चय से पूछा जा रहा है, तो समुच्चय से जघन्य इतनी अंतर मुहूर्त की है। उकोसेण साइरेगाय दो सागर उत्कृष्ट से सातिरेक 2 सागरोपम की स्थिति कही। मतलब सातिरेक 2 सागरोपम की स्थिति वाले जो देव हैं वो दूसरे देवलोक तक के हैं, दूसरे देवलोक में पाए जाते हैं। और जहाँ पर देखना होता है कहाँ जिन देवों की 2 सागरोपम से ज्यादा आयु है, कितना बड़ा वैभव और कैसा कर्म चक्कर, जब वहाँ का पुण्य समाप्त हो जाता है, आयु समाप्त हो जाती है और वहाँ से काल धर्म को प्राप्त करके कहाँ पृथ्वी काय में आकर के पैदा होते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, हम इतने बड़े देवता थे, इतनी हमारी रिद्धि थी, और वहाँ पर एक छोटा सा कितनी अवगाना है अंगुल का असंख्यात्म भाग, कैसा जीवन मिल जाता है। कर्म गति कितनी विचित्र है। इस कर्म गति से विचित्रता को ही तोड़ने के लिए भगवान ने जो जिन शासन की प्ररूपणा की है, आगमों के अंदर संयम तप का, ज्ञान दर्शन चरित्र तप का कितने विस्तार से वर्णन किया है। जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप जो है 5 प्रकार का आचार हमारे को इन कर्मों की श्रृंखलाओं से मुक्त कराने में समर्थ है। इसके अलावा और कोई संसार में ऐसी चीज नहीं है जो इन जंजीरों से, इन घाटियों से इस आत्मा को मुक्त करा सके। तो भव्य द्रव्य पृथ्वी काय की कितनी उत्कृष्ट स्थिति है, सातिरेक 2 सागरोपम एवं आव काय सभी, ऐसे भव्य द्रव्य अपकायिक जीव का भी ऐसे कहना जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा। तेऊ बाऊ जहा निर्यस तेजस काय वायु काय की ऐसे कहना जघन्य, जैसे नारकी के कहा जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की, क्योंकि इनमें त्रियंशों और मनुष्यों से ही तो आते हैं। तेजस काय वायु काय में न नरक से आते हैं न देवगति से आते हैं, और वो भी करोड़ पूर्व तक की आयु, करोड़ पूर्व से जिनकी ज्यादा आयु है वो जुगलियों की श्रेणियों में आ जाते हैं और वो नियम से देवगति में जाने वाले होते हैं। बनस्सई कायस जहाँ पुडवी कायस, बृहस्पति काय की भव्य द्रव्य वनस्पति काय की स्थिति ऐसे कहना जैसे पृथ्वी काय का जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 2 सागरोपम जाधेरा 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहना। बेन्द्रियस तेन्द्रियस चौरिन्द्रियस जहाँ निरियस भव्य द्रव्य द्विन्द्रिय भव्य द्रव्य त्रिन्द्रिय भव्य द्रव्य चतुरिंद्रिय, इनकी जो स्थितियां जैसे नारकी के कही थी वैसे कहना। तन में भी तो त्रिंशों और मनुष्यों से आता है, तो जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट जो है करोड़ पूर्व तक की आयु होती है। पांचन्य त्रिख जोनिय स जहन्येण अंतो मुहूर्त कोशेण 33 सागरोमय, जो भव्य द्रव्य त्रिपांचंद्रिय त्रियंश है उसकी कितने काल की स्थिति है। तो भगवान ने कहा कि हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की कहनी, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रिंचों में आने वाले जीव जो है त्रियंश और पंचेंद्रिय जो जुगलीय, त्रियंश और मनुष्य जो जुगलीय नहीं है उनको छोड़ करके सारे उदारक शरीर वाले आएंगे। और नरक में पहली नरक से लेकर 7वीं नरक तक, और देवलोकों में भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिकों में पहले देवलोक से लेकर 8वें देवलोक तक के जीव जो है काल धर्म को प्राप्त करके इन पंचेंद्रिय त्रिंचों में आ जाते हैं। तो अब यदि देवलोक का देखा जाए तो वहां तक तो 18 सागरोपम की आयु का देवता है, लेकिन नरक में देखा जाए तो 7वीं नरक के जीव आते हैं, उनकी 33 सागरोपम की आयु होती है।
जो त्रियंचों में आते हैं, और सप्तमी नरक में ही 33 सागरोपम की आयु के नारकी पाए जाते हैं, और सप्तमी नरक का नारकी नियम से पंचेंद्रिय त्रियंचों में आने वाला होता है। तो बताया है कि भव्य द्रव्य पंचेंद्रिय त्रयंच की स्थिति जघन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरोपम की कही है। एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्य की विज्ञानी, लेकिन मनुष्य की 33 सागरोपम जो है वो नरक की अपेक्षा से नहीं है, वो देवगति की अपेक्षा से है। क्योंकि सप्तमी नरक से निकला हुआ 22 से 33 सागरोपम जो सप्तमी नरक से निकला है वो मनुष्य नहीं बनेगा। तो जहाँ पर 33 सागरोपम तो 569 विमानों के देवों की स्थिति आती है, वहाँ से जो जिन्होंने मनुष्य बनना है 8 में से ऊपर तो नियम से मनुष्य ही बनते हैं, तो उनको भव्य द्रव्य मनुष्य कहा जाता है। तो भव्य द्रव्य मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति जो है 569 विमानों की अपेक्षा से 33 सागरोपम की स्थिति कही है। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय स जहाँ असुर कुमार स बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक, इनके भव्य द्रव्य बाणव्यंतर, भव्य द्रव्य ज्योतिषी, भव्य द्रव्य विमानिक, इनके ऐसे कहना जैसे असुर कुमार का। तो इनका आता है जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 3 पल्योपम का कहना, क्योंकि एक पल्योपम या इससे ज्यादा 3 पल्योपम तक की आयु वाले विमानिकों में भी पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से जो है 3 पल्योपम तक की स्थिति कहनी, जब भव्य द्रव्य बाणव्यंतर, भव्य द्रव्य ज्योतिषी और भव्य द्रव्य वैमानिक। सेवम भंते सेव भंतेती है भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार 18वें 9वें देशों समतो 18वें शतक में 9वां उद्देशक समाप्त हुआ। अब 10वां उद्देशक। भावितात्मा अनगार की व्याख्या शक्ति। रायगी है जाव एवं व्यासी अनगारेण भंते भावी अपासी धारं खुर धारं व ओगाहे जा हंता ओगाहे जा सेण तथ छिज्जेजवा भिज्जेजवा नो इनठे समठे नो खलु तथ सत्थं कमय एवं जहाँ पंचम साय परमाणु पोगल्लवतव्या जाव अनगारेण भंते भावी अपा ओदावतम जाव नो खलु तथ सत्थं कमय। रायगी है जाव एवं व्यास। फिर राजगिरी नगर में भगवान गौतम स्वामी जी महाराज भगवान की वंदना करके परिउपासना करते हुए दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि करके पूछते हैं, हे भगवान, अणगारेण भंते भावी अपासी धारं खुर धारं व ओगाहे जा। हे भगवान, भावित आत्मा अणगार, असी धारं, असी धार तलवार की तिखी धारा पर, खुर धारं व छुरे की तिखी धारा पर क्या ओ गाहे जा, क्या उसके ऊपर स्थित रह हो सकता है? तलवार की धारा पर खड़ा हो जाए, बैठ जाए, लेट जाए, तो क्या ऐसा कर सकता है? हंता ओ गाहे जा। हाँ, जहाँ पर भावित आत्मनगार वो है, वे हैं जो व्यक्ति लब्धि से संपन्न है। मानो जो व्यक्ति लब्धि से संपन्न है, वो यदि ऐसा करेगा तो कटेगा वो। भावित आत्मा व्यक्ति लब्धि से संपन्न जो अनगार है, उसके अंदर ये शक्ति है, वो वहाँ पर स्थित हो सकता है। दूसरों के लिए संभव नहीं, जिनके पास ऐसी, जो वो स्थित होने की कोशिश करेंगे तो अपनी तलवार की धारा अपना काम करेगी। सेणं तथा छिज्जेजवा भिज्जेजवा, ये प्रश्न पूछा ना, क्या वहाँ पर स्थित हो सकता है? भगवान ने कहा हाँ, कहते स्थित हो सकता है। तो सेणं तथा छिज्जेजवा भिज्जेजवा, क्या वो वहाँ पर उसका छेदन हो, भेदन हो? नो इनठे समठे नहीं, नो खलु तथ सत्थं कमय, उस व्यक्ति लब्धि से संपन्न अणगार के वहाँ पर शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। अब जहाँ पर व्यक्ति लब्धि से संपन्न विशेषण नहीं है, लेकिन उसको जहाँ पर लगाना पूर्वापर प्रसंगों को देखते हुए,
क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्षमता है, दूसरों के अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, इसलिए उसको ग्रहण करना। एवं जहाँ पंचम समय परमाणु पोगल वक्तव्या, इस प्रकार जैसे पांचवें शतक में परमाणु पुद्गल की वक्तव्यता कही थी वैसा कहना, क्योंकि वहां पर वर्णन आया था कि तलवार की तिखी धारा के ऊपर परमाणु स्थित हो सकता है। भगवान ने कहा हो सकता है, क्या परमाणु का छेदन भेदन हो? कहते नहीं हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखा जाए परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म है, और उस तलवार की धारा जो है उसके ऊपर तो एक बार में ही वहां तो अनंत परमाणु आ सकते, क्योंकि एक प्रदेश में जहाँ एक परमाणु है उस स्थान पर अनंत परमाणु भी हो सकते हैं। और यदि एक एक प्रदेश को एक लिया जाए तो वो तो असंख्यात प्रदेशों का है, तो असंख्यात परमाणु वहाँ टिक जाए तो भी वहाँ पर छेदन भेदन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर तलवार का असर नहीं है। अणगारेण भन्ते भावियप्पा उदावत्थं जामनो खलु तथ सत्थं कमई। अब ऐसे वहाँ पर अनेक प्रश्न आए थे, जैसे महासंवर्तक मेघ, उसको परमाणु पुद्गल क्रॉस कर जाए कुछ भी उसके ऊपर असर ना हो, ऐसे गंगा की धारा में चला जाए तो भी उसके ऊपर असर ना हो, ऐसे भंवर में पड़ जाए तो भी उसके ऊपर परमाणु पर असर नहीं। तो ऐसे भावित आत्मा अणगार है, यदि ऐसी क्रिया करता है तो उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन लब्धि का प्रयोग किया है तो जहाँ लब्धि के प्रयोग का दोष तो जरूर लगता है। अब यदि वो उसकी आलोचना प्रायश्चित कर लेता है तब तो आराधक की श्रेणी में आ जाता है, नहीं करता है तो विराधक की श्रेणी में उसका नंबर आएगा। आगे परमाणु पोगल्येण भन्ते बाहुयायण फूडे बाहुयाय व परमाणु पोगल्येण फूडे गोयमा परमाणु पोगल्ये बाहुयायण फूडे नो बाहुयाय परमाणु पोगल्येण फूडे दूपैसीण भन्ते खंदे बाहुयायण फूडे एवं चे एवं जाव असंख्येज पैसीय अनंत पैसीण भन्ते खंदे बाहु पुच्छा गोयमा अनंत पैसीय खंदे बाहुयायण फूडे बाहुयाय अनंत पैसीण खंडेण सिंह फूडे सिंह नो फूडे। अब वायु काय के स्पर्श को लेकर के परमाणु और वायु काय। परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, और एक वायु काय का परमाणु केवल एक आकाश प्रदेश पर स्थित है, और वायु काय का जीव बहुत सूक्ष्म है जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशों का समूह है और असंख्यात प्रदेशों में स्थित है, जबकि परमाणु पुद्गल केवल एक आकाश प्रदेश में स्थित है। और जो वायु काय है उसके अंदर यदि व्याकनी लब्धि का प्रयोग नहीं किया है तो तीन शरीर तो है, औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, और तीनों ही क्या है? अनंत अनंत, मतलब के उदारिक शरीर अनंत उदारिक पुद्गलों की वर्गणा का वो बना है, तेजस शरीर भी अनंत परमाणुओं से निर्मित है, और कार्बन शरीर भी अनंत कर्म परमाणु की वर्गणाओं से बना हुआ है। तो परमाणु पुद्गल की अपेक्षा से कितना स्थूल है वो, जबकि हमारी नजर का विषय नहीं है, लेकिन परमाणु की अपेक्षा से वो कितना स्थूल है। अब प्रश्न है कि भगवान परमाणु पुद्गल वायु काय से सपृष्ट है या वायु काय परमाणु पुद्गल से सपृष्ट है? परमाणु वायु काय से सपृष्ट है या वायु काय परमाणु से सपृष्ट है? भगवान ने कहा गोयमा परमाणु पोगल्य बाहुयायण फुड़े। हे गौतम, परमाणु पुद्गल वायु काय से सपृष्ट है, नो बाहुआय परमाणु पोगल्यण फुड़े। वायु काय परमाणु पुद्गल से सपृष्ट नहीं है, मतलब सपृष्ट होना पूर्ण रूप से। अब बादर उस वायु काय ने तो परमाणु पुद्गल को पूर्ण रूप से स्पर्श कर लिया, क्योंकि उसका अवगाहना बड़ी है,
और जो मानव वायु काय के ऊपर परमाणु आ जाए तो परमाणु जो है सारी वायु काय का स्पर्श नहीं कर सकता। कारण क्या है, कहाँ एक प्रदेश, कहाँ असंख्यात प्रदेश। वो कैसे? क्योंकि परमाणु पुद्गल एक आकाश प्रदेश में स्थित रह सकता है, दो में नहीं। दो परमाणु पुद्गल, दो परमाणु का स्कंद, वो एक आकाश प्रदेश में भी रह सकते हैं, दो में भी रह सकते हैं। 10 परमाणु का जो स्कंद है वो एक आकाश प्रदेश में भी रह सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6, 7, 8, 9, 10 तक रह सकता है। लेकिन 10 परमाणु का स्कंद 11 प्रदेशों पर स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास सामग्री नहीं है। वो 11वें पर किसको रखेगा? एक एक के ऊपर एक प्रदेश रख दिया, 11वें के लिए तो है नहीं उसके पास। तो इसलिए जहाँ पर कहा है कि हे गौतम, परमाणु पुद्गल वायु काय से सपृष्ट है, वायु काय परमाणु पुद्गल से पूर्ण सपृष्ट नहीं है। द्विपैसीण भंते खंदे बाहु आयण, हे भगवान, द्विप्रदेशी स्कंद क्या वायु काय से सपृष्ट है या वायु काय द्विप्रदेशी से सपृष्ट है? जहाँ भी ऐसे कहना कि द्विप्रदेशी स्कंद वायु काय से सपृष्ट है, लेकिन वायु काय द्विप्रदेशी स्कंद से सपृष्ट नहीं है। एवं जाव असंख्यज पैसी, ऐसे असंख्यात परदेशी स्कंद तक का कहना कि वायु काय से वह सपृष्ट है, लेकिन वायु काय उनसे सपृष्ट नहीं है। अनंत पैसीण भंते खंदे बाहु पुच्छा, हे भगवान, अनंत प्रदेशी स्कंद क्या वायु काय से सपृष्ट है या वायु काय अनंत प्रदेशी स्कंद से सपृष्ट है? अनंत प्रदेशी स्कंद तो संख्यात प्रदेश एक आकाश प्रदेश में भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात तक भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेश तक भी हो सकता है। वायु काय तो छोटा सा है, लेकिन अनंत काय, अनंत प्रदेश स्कंद वायु काय से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यदि छोटा है तो गोयमा अनंत पैसीय खंदे बाहु यायण फुड़े, अनंत प्रदेशी स्कंद वायु काय से सपृष्ट है, बाहु यायण अनंत पैसीण खंडेण सिंह फुड़े, सिंह नो फुड़े। वायु काय अनंत प्रदेशी स्कंद से सपृष्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जे मानो वायु काय जितना है या उससे बड़ा है तो फिर तो वो सपृष्ट है। यदि वायु काय से छोटा है अवगाना में तो फिर वो सारा सपृष्ट नहीं है। अब मशक और वायु का संबंध, बत्थीण भंते बाहुयायण फुड़े, बाहुयाय बत्थीणा फुड़े, गोयमा बत्थी बाहुयायण फुड़े, नो बाहुयाय बत्थीणा फुड़े, अर्थीण भंते इमी से रयण पभाय पुंडवीय आहे दब्बाई बन्नो काल नील लोहिय हालिंद सुखी लाई गंधा सुभी गंधाई दुभी गंधाई रसाव तित्त कड़ुआ कसाय अम्बिल महुराई फासाव कखड़ महुआ गरुआ लहुआ सिंह उष्ण निध लुखाई अन्न मन्न बद्धाई अन्न मन्न पुठाई जाव अन्न मन्न घड़ताय चिट्ठंती हंता अथि एवं जाव अहे सत्यमाय अर्थीण भंते सोमस कपस अहे एवं चे एवं जाव इसी पवाराय पुण्य सेवं भंते जा बिहराई तैण समणे भगवं महावीरे जा वहिया जनवय बिहारं बिहराई बत्थीण बत्थी भंते बाहुयायण फुड़े, बाहुयाय बत्थीणा फुड़े, है भगवान वस्ती, वस्ती कहते हैं मशक को। मशक पुराने जमाने में चमड़े का जैसे थैला होता है ना, ऐसा बनाते थे, जिसके अंदर पानी भी भर लेते थे और जिसके अंदर और दूसरी चीजें भी भर लेते थे। चमड़े का बनाते थे, ऊपर से बांध देते थे। अब कहा कि हे भगवान, वस्ती मशक वायु काय से सपृष्ट है या वायु काय बस्ती से सपृष्ट है? आज के युग को देखते हो, प्लास्टिक के जैसे बना लेते हैं, ट्यूबें बना लेते हैं। उन ट्यूबों को बना करके अब देखो वाहनों में टायर लगते हैं, उनके अंदर ट्यूबें होती हैं, उनके अंदर हवा भरी होती है।
तो हवा क्या है? वायु काय को सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है। अब जिस समय भरी है उस समय तो हम कह सकते हैं कुछ समय तक सचित, बाद में तो बिल्कुल कवर हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर तो उसके बाद अचित हो जाती है। अब वो कितना क्षेत्र है उसका जिसके अंदर हवा भरी है, लेकिन हवा का एक वायु का जो जीव है उसकी अवगाहना तो थोड़ी सी है। तो प्रश्न है कि हे भगवान, बस्ती वायु काय से सपृष्ट है या वायु काय बस्ती से सपृष्ट है? भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा बत्थी बाहु आयण फोड़े। वस्ती वायु काय से सपृष्ट है, वो मशक नो बाहुआय बत्थी ना फोड़े। वायु काय वस्ती से सपृष्ट नहीं है। कारण क्या है? वायु काय वो ही तो सपृष्ट है जो उस बस्ती के साथ स्पर्श कर रहा है, जो स्पर्श नहीं कर रहा वो तो सपृष्ट नहीं है। तो इसलिए कहा कि बस्ती वायु काय से सपृष्ट है, लेकिन वायु काय बस्ती से सपृष्ट नहीं है। अथीण भंते इमी से रेण पवाए पुटविय अहे दब बाई बन्नौ काल नील लोहिय हालिद सुखी लाई गंधौ सुख। हे भगवान, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे द्रव्य वर्ण से काले, नीले, लाल, पीले, सफेद और गंध शुभि गंधाई दुब्बी गंध, गंध की अपेक्षा से सुगंधित और दुर्गंधित द्रव्य, रस और रस की अपेक्षा से तिक्त, कड़ुआ, कसाय, अम्बिल, मोहरा, तिखे, कड़वे, कसाले, खट्टे, मिठे और फास और स्पर्श की अपेक्षा से कक्खड़, महुआ, गरुआ, लहुआ, सिंह, उष्ण, निध, लुखाई, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, जे जो द्रव्य है इन गुणों वाले, अन्न मन्न बद्धाई, एक दूसरे से बंधे हुए, अन्न मन्न पुठाई, एक दूसरे से सपृष्ट है, जब अन्न मन्न घड़ताई, एक दूसरे में व्याप्त, एक दूसरे से संबद्ध है। हंता अथि, हाँ गौतम है, एवं जाव अहे सत्यमाय, इस प्रकार सातवीं पृथ्वी तक कहना। क्योंकि पृथ्वियों के नीचे क्या है? घनोदती है, उनके नीचे घनवात है, उनके नीचे तनुवात है, उनके नीचे अवकाश अंतर है। अथीण भंते सोहमस कपस आहे। हे भगवान, सो धर्म कल्प के नीचे जैसे सारे वर्णों के कहना, वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से सारे एक दूसरे से बद्ध सपृष्ट, एक दूसरे से संबद्ध है। तो वैसे कहना एवं चेब हाँ है, एवं जाब इसी पभारा है पुटवीय, जैसे सोधर्म कल्प का कहा, ऐसे ईशान का, संत कुमार का, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रा, आनत, प्राणत, आर्णक, अच्युत, भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, प्रियदर्शन, सुदर्शन, अमोह, सुप्रतिम, यशोधर, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वासिद्ध और सिद्ध शिला तक का सबका कहना कि उनके नीचे जो है क्या ऐसे पुद्गल है? तो कहना कि हाँ है, हंता अथि, ये उत्तर आएगा। तो सेवम भंते सेवन एवं जाब इसी पुभाराय पुण्य, इस प्रकार ईश्वर प्रागभार पृथ्वी तक कहना। सेवम भंते सेवंते जा बिहराई, है भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तैण समणे भगवं महावीर जा बहिया जनवय बिहारम बिहारे। फिर श्रमण भगवान महावीर स्वामी वाह्य जनपद विहार करते हैं। अब जैसे कल मद्रुक जी का आया था, वो तो श्रावक थे। अब एक ऐतिहासिक कथानक आ रहा है। ब्राह्मण संस्कृति से संस्कृत एक आत्मा भगवान के चरणों में कैसे आता है, कैसे प्रश्न करता है और कैसे भगवान अनेकांत या स्यादवाद की शैली से उसको उत्तर देते हैं। और जब वो सुनता है क्या संकल्प लेकर के जाता है और उसके अनुसार जब वैसी घटना घटी तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, ये सारा वर्णन आता है। कथानक अलग अलग स्थानों पर, आगमों में 3 स्थानों पर आते हैं। कथानक अलग अलग है, लेकिन प्रश्न जो है जो भगवान से पूछे गए हैं वो लगभग सबके क्या है, एक समान है।
कुछ शब्दों का अंतर है लेकिन प्रश्न वो ही है। तेण कालेण तेण समेण वाणीय गामे नामक नैरे होता वन्नो धोई पलासाय चाहिए वन्नो तथन वाणीय गामे नैरे सोमिले नामक महाणे परिवसय अध्य जावा परिभुए रियो वेद जाव सुपरिनिठ्य पंचन खंडिय सयाण सयस कुटुंब स आहे वचन जा बिहराई तैण समणे भगवं महावीर जाव समोसने जा परिसा पंजुवासाई तैण तस स्वमिलस मानस इमी से कहाइल दठस समानस अयम आरुवे जा संपंजिता एवं खलु समणे नाय पुत्रे पुब्बाणु पुब्बिं चरमाणे गामाणु गाम दुइजमाणे सुहं सुहेण जाव इह मागाय जाव दुई पलासाय जये आह परिरोवं जामि हरयितं गच्छामिणं सवणस नाय पुत्रस अंत्यं पाव भवामि इमाय चरण ए आरोबाय अट्ठाई जाव वागरनाय पुच्छे सामि तं जाय में से इमाय ए आरोबाय अट्ठाई जाव वागरनाय वागरे ही तौण बंदी हामि नवंसी हामि जाव पज्जो वासी हामि आह में से इमाई अट्ठाई जाव वागर नाई नो वागरे ही तोण ए चेवठे ही जाव वागर ने ही निपठ पसन वागरण करे सामिति कटो एवं संपेता नहाय जाव शरीरे साओगी आओ पढ़ी निखमिता पाए विहार चारेण एगेण खंडिय सैण सद्धि सांपरिमुड़े बाणीय गामं नैरं मध्येण निगच्छिता जेणे दोई पलासाय चाहिए जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे उवागच्छिता समणस भगवं महावीरस अदूर सामंते ठिच्चा समणं भगवं महावीरं एवं व्यासी तेण कालेण तेण समेण वाणीय गामे नामक नैरे होता। उस काल उस समय वाणिज्य नाम का नगर था। वाणिज्य ग्राम अपने जैन इतिहास से जुड़ा हुआ। आनंद श्रावक भी तो इसी और इससे पहले भी अनेक घटनाएं वाणिज्य ग्राम से संबंधित आ गई। वाणिज्य ग्राम उस काल उस समय वाणिज्य ग्राम नाम का नगर था। वन्नौ उसका वर्णन करना दोही पलाशाय चाहिए दूती पलाशक चैत्य था। वन्नौ उसका भी वर्णन करना चंपा नगरी के समान। तथन वाणीय गामे नैरे सोमिले नामक महाने परिवस उस वाणिज्य ग्राम नाम के नगर में सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कितने सोमिल हमारे इतिहास में आते हैं। गैसकमाल के सिर के ऊपर अंगीठी बनाने वाला भी तो सोमिल था। ये भी कौन आया है? सोमिल ब्राह्मण। भगवान पार्श्वनाथ जी से ऐसे प्रश्न पूछने वाला वो भी तो सोमिल था। तो सोमिल नाम का ब्राह्मण था। अढ़े जाव अपरि हुए, बड़ा समृद्ध था। मतलब अपनी बरादरी में अपने समाज में उसका बड़ा प्रतिष्ठित स्थान था। मतलब समृद्ध था। अपरिभुए किसी से दबने वाला नहीं था। गलवा रियो वेद जाव सुपरिठे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद इतिहास जिनमें पंचमा है निघंटु कोश जिसमें से जैसे ना स्कंदक अणगार की विद्वता का वर्णन आया था, जैसे ऋषोदत्त ब्राह्मण की विद्वता का वर्णन आया था, ऐसे सोमिल का भी जानना। अपने धर्म शास्त्रों का पारगामी सुनिष्णात विद्वान था। सुपरिनिठ्य सुपरिनिष्ठित मतलब बड़ा अभ्यासी था उन ग्रंथों को पढ़ने वाला। बार बार ये सुपरिनिष्ठित तभी होता है जब बुद्धि बलवी हो और बार बार पारायण करते हैं, वो ही सुनिष्णात
बन सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। पंचना खंडीय शयन 500 उनके खंडिक शव जो है ना शिष्य के लिए प्रसिद्ध है इतिहास में। 500 शिष्य और सयस कुटुंब अपने कुटुंब परिवार का आहे वचन जा बिहरे आधिपत्य पुरवर्तित्व प्रमुखपना आगुपना मतलब इन सब का वह प्रमुख था और अपनी वृत्ति के अनुसार अपना जीवन चला रहा था, विचरण कर रहा था। तैण समणे भगवान महावीर जाव समो सड़े। और फिर उस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहां पधारे। दोती पलाशक चैत्य में वाणिज्य ग्राम के, जहाँ परिसा पज्जू वासई नगर की जनता ने सुना है भगवान के चरणों में आते हैं, परि उपासना करते हैं। तैण तस सोमिलस मानस इमी से कहाय लद्धस समानस। फिर उस सौमिल ब्राह्मण के इस कथा का समाचार जिनको मिला है कि भगवान ऐसे पधारे, हम भगवान कहते हैं, वह भगवान नहीं कहते थे। उन्होंने क्या कहा, जाव समुपज्जी था, इस प्रकार भाव पैदा हुआ। एवं खलु समणे नाय पुत्ते पुब्बाणु पुब्बिंग चर माणे गामाणु गाम दुइज माणे सुहं सुहेण जाव इह मागाई जाव दुई पलाशय चाहिए आहा परिरूपम जा बिहरे। एवं खलु समणे नाय, इस प्रकार श्रवण ज्ञात पुत्र पुब्बाणु पुब्बिंग चर माने पूर्वानु पूर्वी चलते हुए गामानु गाम द्विज माने ग्रामानुग्राम विहार करते सुहम सुहेर सुख पूर्वक विचरते हुए यह मागाए हमारे वाणिज्य ग्राम के बाहर जहाँ पर आए। जहाँ दुई पलाशाएं चाहिए दूती पलाशक चैत्य में आहा परिरूपक जा बिहरे यथा योग्य अवग्रह ग्रहण करके विचरण कर रहे हैं। तंग गच्छामिण समण स नाय पुत्र स अंत्यम पाव हो, तो मैं श्रवण ज्ञात पुत्र के पास पाव हम प्रादुर्भूत होते वहां पर पहुंचता हूँ। ईमाई चरण एयारूमाई अट्ठाई जा बागरनाई पुछाई, मैं इस प्रकार के जो अर्थ युक्त जे व्याकरण पूछूंगा, जे अर्थ व्याकरण पूछूंगा। तंग जई में से ईमाई एयारूमाई अट्ठाई जा बागरनाई बागरे, यदि वे श्रवण ज्ञात पुत्र मेरे इन अर्थ युक्त जो व्याकरण प्रश्न है इनका वो व्याकरण करेंगे, उत्तर देंगे। तोड़ंग बंदी हामी नमंसी हामी जा पज्जू वासी हामी, फिर मैं उनको वंदना करूंगा, नमस्कार करूंगा, कल्याण रूप मंगल रूप धर्मदेव रूप उनका मैं परिउपासना करूंगा। अह में से ईमाई अट्ठाई जा बागनाई नो बागरही, यदि वे मेरे इन अर्थों को इन प्रश्नों का व्याकरणों का व्याकरण नहीं करते, उत्तर नहीं देते, तो इन्हीं अर्थों से जहाँ व्याकरण ही व्याकरणों से निपट्ठ प्रश्न व्याकरण क्रेशन, उनको प्रश्न से रहित मतलब निरुत्तर करूंगा उनको। तिकट्टू ऐसा करके एवं संपेही ऐसे विचार करता है, संपेहता विचार करके नहाए जाव शरीर स्नान आदि किया, बलिकर्म किया, अपने शरीर को अल्प लेकिन कीमती आभूषणों से अलंकृत किया। साव गिहाव पड़ी निखम, अपने घर से निकलते हैं पड़ी निखमिता निकल करके पाए विहार चारेण, पैदल विहार से एगेण खंडीय सैण 100 शिष्यों के साथ, 500 थे ना, 100 के साथ 100 को साथ लिया। सद्धिंग साथ सम परिबुड़े उनसे घिरे हुए बाणीय गामंग नैरम मध्यम मध्यन निगच्छय, वाणिज्य ग्राम के नगर के मध्य मध्य से निकलते निगच्छिता निकल करके जेणे दुई पलाशाएं चाहिए जहाँ पर दूती पलाशक चैत्य था। जेणे समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे। तेणे उवागच्छय, वहीं आते हैं उवागच्छिता आकर के समण से भगवान महावीर से अदूर सामंत्य ठिच्चा, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ना दूर ना नजदीक स्थित होकर के समण भगवान महावीरम एवं व्यासी श्रवण भगवान महावीर स्वामी को इस प्रकार बोले। जत्ताते भंते जवनिजं अब्बा वाहं फास्व विहारं सोमिला जत्ता वीमे जवनिजं पीमे
अब्बा बाहं पीमे फास्व विहारं पीमे किंते भंते जत्ता गोयमा जंग में तब नियम संजम सज्जाय झाणा वत्सय माये सु जोगे सु जयना से तंग जत्ता। पहले 4 प्रश्न पूछे। जत्ता ते भंते जब निजंग अब्बा वाहम फास्व विहार। भंते हे भगवान, जत्ता ते आपकी यात्रा क्या है? आप यात्रा किसको कहते हैं? जब निजंग यापनीय, यापनीय का क्या अर्थ है? क्या आपके यापनीय है? अब्बा वाहन अव्यावाद, वो क्या है? क्या आपके है? फास्व विहारम, प्रासुक विहार, वह आपके क्या है? क्या आपके जो चारों बातें हैं, यात्रा, जापनीय, अव्यावाद और प्रासुक विहार। सोमिला है सोमिल, जत्ता भी में मेरे यात्रा भी है। जब निजंपी में मेरे यापनीय भी हैं। अब्बा बाहम पीवे मेरे अव्यावाद भी हैं। हासुआ विहारम पीवे मेरे प्रासुक विहार भी है। किंते भंते जत्ता, हे भगवान आपके यात्रा क्या है? यात्रा यति धातु से प्रयत्न अर्थ में जो आती है। प्रयत्न, प्रयास करना, शक्ति का प्रयोग। र प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में यात्रा शब्द की सिद्धि करते हैं। यात्रा कहते हैं आपकी यात्रा क्या है? भगवान ने जो यात्रा का स्वरूप बतलाया, देखा जाए इसका आत्मा से सीधा संबंध है। जो यात्रा हमारा मार्ग है, इसको भाव यात्रा कहते हैं। एक तो देह के माध्यम से होने वाली यात्रा है, जिसका संबंध स्थानों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वे यात्रा की है। लेकिन जहाँ यात्रा का स्वरूप आत्मा से जुड़ा है। आपकी यात्रा क्या है? सोमिला है सोमिल, जंग में जो मेरे तब नियम संयम सज्जाय झाणा वत्सय मायेसु जोगेसु जयना। जो तप, नियम, संयम, सज्जाय, स्वाध्याय, झान, ध्यान, आवश्यक, मायेसु आदि में, इन योगेसु योगों में जयना, यत्ना, यत्ना विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करना। तप 12 प्रकार का तप है, इसका आचरण करना। अनशन, ओनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलिनता, प्राश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। तप का है, तप से जिसने पहली बार सुना है उनको सारे वेदों का नहीं पता। उनमें जो प्रमुख है उनका वर्णन किया है आगे। तप, नियम, नियम इंद्रियों का संयम, मन का संयम, उत्तर गुण प्रत्याख्यान, ऐसे नियम लेना। संयम, संयम, संयम का मतलब जो मार्ग पतन का है, कर्म बंध का है, उस मार्ग से अपने आप को रोकना। 18 पापों से रोकना,
17 प्रकार का यदि संयम है तो असंयम भी 17 प्रकार का। संवायम सूत्र में वर्णन आया था, पृथ्वी काय असंयम, अप काय असंयम, तेजस काय असंयम, वायु काय असंयम, वनस्पति काय असंयम, द्विंद्रिय असंयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय असंयम, पंचेंद्रिय असंयम, अजीव काय असंयम, प्रेक्षा असंयम, उपेक्षा असंयम, परिमार्जना असंयम, परिस्थापना असंयम, मन असंयम, वचन असंयम, काय असंयम, ये 17 प्रकार का असंयम। इससे अपने आप को रोकना, रुकने का नाम क्या है? संयम है। अब ये संयम आगे स्वाध्याय, ध्यान, आवश्यक आदि के स्मरण में आएगा, वो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।